या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिसका सलीस और आसान तर्जमा यह है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है, और बग़ैर मुसलमान होकर के मत मरना। यकीनन आज जो हमारी हालात है, हम जिस हालात से गुज़र रहे हैं और हमने जो अपना हुलिया मजहबी एतबार से बना रखा है, इसका हकीकी माने में अगर जायज़ा लिया जाए तो हम दीन और शरीयत और मज़हब के उसूल से अपने आप को कोसों दूर कर लिया है। आप जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आपको ये महसूस होता होगा कि बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, स्टेज बहुत खूबसूरत है, उलमा आ रहे हैं। यकीनन जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने वाले हज़रत मौलाना अबू नसर के साथ जो इनके हमनवा हैं, रज़ाकारान हैं, अराकीन है, गांव मोहल्ले के ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने जो मेहनतें की है, इनके दिल से पूछिए कि इस वक्त और ऐसे हालात में एक रात का जलसा करना बहुत भारी पड़ता है। यहाँ दो दो रात का जलसा उन्होंने करने का इंतज़ाम किया है। ये घर घर जा कर के, दरवाजे दरवाजे पहुँच कर के इन्होंने कैसे कैसे लोगों से मुलाकातें की, किन किन की ज़बान से न जाने क्या क्या सुना, और मुट्ठी भर चावल लेकर के आज इतना बड़ा इंतज़ाम इन लोगों ने अपने कंधे पर उठाया है। ये बहुत ही काबिल गौर है। हमको आपको एहसास हो या ना हो, जो इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं, जो दीनी काम में सरगर्म रहते हैं, वो कैसे लोगों से उसूल करके एक मुश्त रकम जमा करने के बाद किसी काम को अंजाम देते हैं। मिल्लत के मुसलमानों, हमारे पैसे बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से जमा किया जाता है, फिर हम उसकी नाकदरी पे उतर जाते हैं। हम आलिम की तकरीर, शायरों की शायरी, एहतमाम और इंतज़ाम होने के बावजूद भी हम सलीक़े के साथ सुन नहीं पाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप जब भी मजलिसों में आया करें, ये तो जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस है, आप यहाँ आए हैं, आप गांव के मिलाद शरीफ में भी जाइए, आप अपने घर के मिलाद शरीफ में भी बैठिए। अगर आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने आपको मिलाद शरीफ की दावत दी हो और आपको शिरकत करनी हो, तो जितना वक्त आपके पास है सलीके के साथ बैठ करके उतनी देर सुनिए, और फिर साहिबे खाना से माजरत तलब करके आप कहें कि मैं 11 बजे तक रह नहीं सकता, 12 बजे तक रह नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ, सुबह मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, वगैरह वगैरह। मगर जितनी देर आपको सुननी है, आपको सलीके के साथ इत्मीनान से अदब के दायरे में रह करके अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनना है। यह असल में इस किस्म की महफिलों का इनेकाद या मिलाद शरीफ के महफिलों का इनेकाद या हम उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं, इसका मफहूम और मकसद क्या है, हम इस पर गौर करें। आप हजरत मौलाना कौनैन से पूछेंगे, आप हजरत मौलाना मुशफिक राजी साहब से पूछेंगे, इस किस्म की महफिलों का मकसद सिर्फ ये है कि रूह की तरबियत की जाए, कल्ब की सफाई की जाए, हम अपने मुरझाए हुए दिल में जलवे मदीना का नूर बसाएं, इश्क बसाएं, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सबूत पेश करें। हमारे इश्क में बालीदगी में, हमारे इश्क में बेदारी आए और इश्क में हरारत पैदा हो। हम इस वजह से इस किस्म की महफिल सजाते हैं और इस किस्म की महफिलों में आते हैं। मगर यकीन जानिए, इस किस्म की महफिलों में आने के बाद अगर हमारे यहाँ नौजवान अलग जमात बना करके खुराफात करे और बच्चों में अलग हुरमस्ती हो, औरतों में अलग गुफ्तगू का माहौल बना रहे, तो फिर आपने यकीनन इस किस्म की महफिलों का अपने आप से नहीं बल्कि अपने
माफी ज़मीर से आपने इसकी बेहुरमती किया है, इसकी हुर्मत का पामाल किया है। आपको यकीनन इस पर सोचना चाहिए, आपको इस पर मुहासिबा करना चाहिए। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, यकीनन उस जगह को उतनी देर के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देता है। यकीनन आप इस वक्त एक मुबारक जगह पर बैठे हैं, उलमा की ज़ियारत अलग जगह है। आप बयानात, ना तो मनक़बत के अशार अपने अपने एतबार से सुन रहे हैं, इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यहाँ से उठें तो कुछ लेकर के जाएं, हम अपने अंदर एक फिक्र लेकर के जाएं कि सामाजिक एतबार से हमें खिदमत करनी है और एक अच्छा इनकलाबी काम करना है। आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है, ताकि हमारे माशरे में एक पैगाम जाए कि जवानों में बेदारी आई है, और जब लोग बेदार होते हैं, जब कौम मुतहर्रिक होती है, तो खुद ब खुद इनकलाब आ जाता है। हमारे या उलमा के चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपके सामने में चीख चिल्ला करके खिताब करूं, आपको बताऊं, या मेरे माँ बाप खतीब आपको बताएंगे, क्या उससे इनकलाब आ जाएगा? नहीं नहीं। आप जुमातुल मुबारक के दिन वक्त पर नहा धो करके गुस्ल करके आप अपने मोहल्ले की जामे मस्जिद में पहुंचिए। आप जितने सलीके से, जितने इत्मीनान से, जितनी अच्छी बातें मस्जिद में सुनेंगे और सीखेंगे, और आपका जहन व दिमाग जिस तरीके से फ्रेश होता है, आप उसे कबूल करेंगे। यकीनन इस तकरीर से ज़्यादा असरदार तकरीर जुमे की तकरीर हुआ करती है, मगर आप जुमे में पहुंचते कब हैं? जब अजान हो जाती है, खुतबे की अजान होने वाली होती है, हाँफते कांपते दौड़ते भागते आप मस्जिद जाते हैं। ये तरीका अपने अंदर से हटाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमातुल मुबारक में पहली साअत में हाजिरी देता है, पहली साअत में मस्जिद पहुंचता है, अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरी सात में जुमा के दिन मस्जिद में पहुंचता है, उस मर्द खुदा को, उस बंदे खुदा को अल्लाह तबारक व तआला एक गाय कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाता है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं जो तीसरी सात में पहुंचता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसे एक चितकबरा बकरा ज़बह करने का यानी कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाता है। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चौथी सात में पहुंचता है, अल्लाह उसे एक मुर्गी सदका करने का सवाब अता फरमाता है। जो पांचवी सात में पहुंचता है, उसे एक अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। अब आप सोचें कि हमें किस किस्म के सवाब की ज़रूरत है, हमें मस्जिद कब पहुंचना चाहिए। मैं आज के इस जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस के बैनर तले से इन उलमा इकराम के हवाले से मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि कम से कम आम दिनों में आप अपने भाई, अपने शौहर, अपने बाप को क्या कहते हैं या नहीं करते हैं उनके लिए इससे कोई सरोकार नहीं है, मगर जुमा के दिन आप उनको अव्वल वक्त में तैयार कराने के लिए फोकस करें, उन्हें बार बार याद दिलाएं गुस्ल करने के लिए, मस्जिद पहुंचने के लिए। इसका सवाब भी आपको मिलेगा। यकीनन आपका शौहर बर वक्त मस्जिद जाएगा, आपके वालिद बर वक्त मस्जिद जाएगा, आपका भाई बर वक्त मस्जिद जाएगा। आपकी इस हरकत पर भी अल्लाह आपको अज्र सवाब अता फरमाएगा, आपको नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए ऐ मिल्लत के मुसलमानों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा सवाब के हकदार बने, ज्यादा से ज्यादा सवाब के हकदार बने। यकीनन जिस घर में औरतें दीनदार होती है, जिस घर में औरतें कुरान पढ़ने की आदी होती है, जिस घर में औरतें नमाज पढ़ने के आदी होती है, मैंने देखा है करीब से, यकीनन वो अपने शौहर को भी नमाज के लिए वक्त पर सुबह फजर में बेदार कर देती है। यकीनन वो अपने शौहर को ज़ोहर पढ़ने के लिए याद दिलाती है।
मगरिब पढ़ने के लिए याद दिलाती है, इशा के लिए कहती है। यकीनन औरतों के दीनदार होने से शौहर पर उसका असर पड़ता है, बच्चों पे उसका असर पड़ता है। गोया के एक औरत अगर दीनदार हो जाए तो पूरे घर में उसका असर पड़ता है। आए, क्योंकि ये महीना जो है रजबुल मुरज्जब का है, मैं आपको इस हवाले से भी चंद बातें कह करके अपनी तकरीर समेटूंगा। हजरात, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ। आने इसी महीने के 30-31 को मेरे मदरसे में खुद जलसा है, मैं दिन भर चलता हूँ। फिर हजरत मौलाना सोहेल साहब की दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ आप तक पहुँचा हूँ और मैं खिताब कर रहा हूँ। मगर मुझे जो वक्त मैसर है, मैं उस वक्त तक अपनी तकरीर इंशाअल्लाह मुकम्मल करके मैं एक पैगामी बात पहुंचा करके अपनी जगह ले लूंगा। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। हम इस महीने पर गौर नहीं करते। अगर हम इस्लाम पढ़ते, शरीयत पढ़ते, दीनियात पढ़ते, दीन की किताबें पढ़ते, तो इस महीने की अहमियत और फजीलत हमें मालूम होती। 4 महीने हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में किया गया है, उसे हुर्मत वाला महीना कहा गया है, उसे हुर्मत वाला महीना कहा गया है। एक है रजबुल मुरज्जब, दूसरा है जमादिल ऊला, तीसरा है जमादिल आखिर और चौथा है मुहर्रमुल हराम। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। इसका जिक्र कुरान करीम में है। रजब के ताल्लुक से इसकी वजाहत और वजह तस्मिया में जिक्र किया गया है कि रजब जो है ये तरजीब से माखूज है, यानी इसका माना है ताजीम का, अदब का, एहतराम का। यानी ये महीना बड़ा एहतराम वाला महीना है, ये महीना बड़ा कद्र वाला महीना है, ताजीम वाला महीना है। अब आए, मैं आपको बताऊं कि रजब शरीफ के हवाले से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रजब शरीफ का चांद निकलता, आप दुआ फरमाते, ए अल्लाह हमें रजब की बरकतें अता फरमा, शाबान से मुलाकात अता फरमा और आसानी के साथ हमें रमज़ान तक पहुंचा। यकीनन मिल्लत के मुसलमानों, हुजूर चांद देख करके दुआ किया करते थे और रजब के हवाले से बेशुमार फजीलतें हैं। मगर आए, मैं अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब ये जो है बीज बोने का महीना है, रजब ये बीज बोने का महीना है और शाबान ये पानी पटाने यानी आप पाशी सिंचाई करने का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। इससे क्या पता चला कि रमजान करीब है, उससे पहले शाबान है और ये रजब है। हमें रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करना शुरू करना होगा, रमजान की तैयारी अभी से शुरू कर देना होगा। यानी इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि रजब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह से बचना है। हुर्मत का मतलब यही है कि आपको आम महीनों से इस महीने में खुसूसी तौर पर खुराफातियों से, फितनों से, गुनाह से अपने आप को बचाना है। और मैंने एक रवायत पढ़ी है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रजब में एक नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना उसका सवाब अता फरमाता है। यानी आम दिनों में एक नेकी का सवाब एक ही मिलता है, मगर जब कोई रजब में एक नेकी करता है, अल्लाह उसे एक नेकी के एवज में 10 सवाब अता फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है। मिल्लत के मुसलमानों, तो रजब का एहतराम हमें करना है, खुराफातियों से बचना है। और रजब के हवाले से आपने जो सुना कि रजब ये बीज बोने का महीना है और शाबान ये आप पाशी पानी पटाने का महीना है, रमजान ये फसल काटने का महीना है। जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान अपने खेत में मक्का ना लगाए और पानी ना पटाए, फिर रमजान के बाद या रमजान में जब मक्का काटने या उसका फसल लेने का वक्त आए और वो मजदूर लेकर के अपने खाली खेत में पहुंच जाए, तो आप उस पर हंसीएगा, आप कहिएगा कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये मेंटल हो चुका है, ये ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, जिसने खेती नहीं किया, बीज नहीं डाला, सिंचाई नहीं किया और फसल काटने के लिए आ गया है। इसी
इसी तरीके से अगर आपको रमज़ान का, रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना है तो रजब शरीफ में आपको कुरान की तिलावत, तस्बीह, सदका, रोज़े आपको कसरत से रखना है। आए मैं आपको बताऊं कि रजबुल मुरज्जब की बेशुमार फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों के अलावे आप रजब में जब मुसलमान कोई बीमार हो तो आप उसकी इयादत करो। कोई इंसान अगर दवा के बिना परेशान है तो आप सदका खैरात करके आप ज्यादा नेकियों के हकदार बन जाओ। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो रजब के 27वें रोजे को रखता है, जो रजबुल मुरज्जब के 27वें रोजे को रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 60 महीनों का सवाब अता फरमाता है। देखिए इस 27वें रोजे के रखने में ज्यादा आगे हमारी माँ बहनें हैं। मर्दों के मुकाबले में मैंने देखा है औरतें ज्यादा रोजा रखती है। औरतें पूछ करके रोजा रखती है कि 27वीं का रोजा कब है, 27वीं का रोजा कब है। हजरात, जिसको नेकियां ज्यादा चाहिए, अब तो मैंने देखा है कि कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हजरात भी कसरत से रजबुल मुरज्जब में रोजे रख रहे हैं। ये नवाफिल रोजे हैं, इसके जरिए से आप सवाब के ज्यादा हकदार बनेंगे। गोया के आपको एक माहौल मिलेगा कि हम रमजान से करीब हो रहे हैं। यहाँ तक कि रजबुल मुरज्जब के 3 रोजे की फजीलत हदीस पाक में ये बताया गया है कि जिसने रजब का पहला रोजा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। फिर हुजूर ने फरमाया कि जो रजब का दूसरा रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसे 2 साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। जो रजब का 1 रोजा रखता है, अल्लाह उसे 1 साल का सवाब अता फरमाता है। मिल्लत के मुसलमानों, इसमें बड़ी फजीलतें हैं। हदीस में आगे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रजबुल मुरज्जब के 7 रोजे लगातार रखते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जहन्नम के 7 दरवाजे को बंद कर देता है। जहन्नम के 7 दरवाजे को बंद कर देता है। फिर हुजूर ने फरमाया कि जो रजबुल मुरज्जब के 8 रोजे रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अब हमें रजब की फजीलत इससे पता चल गया कि रजबुल मुरज्जब बहुत ही बावकार अजमत वाला महीना है। हमारे मर्दों के मुकाबले में हमारी माँ बहनें इसमें रोजा ज्यादा रखती है। जैसे आज अंग्रेजी तारीख 21 जनवरी है तो आज 20 रजबुल मुरज्जब मुकम्मल है, 21वीं की शब है। आप उसी तरीके से 27वीं का रोजा आप खुद से अपने इंतखाब कर सकते हैं। यानी 27, 28 अंग्रेजी तारीख के मुताबिक आप रजबुल मुरज्जब का रोजा रखें ताकि आपको इसकी फजीलत और इसकी अहमियत आपको मिले। इसकी फजीलत से आप अपने आप को माला माल कर सकें और माह शाबानुल मुअज्जम की तैयारी हो सके और खुद आप रमजानुल मुबारक तक जब पहुंचे तो इसका मुकम्मल सरमाया और फल आपको नसीब हो। हजरात, हम जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस में हैं। मैंने वक्ती तौर पर मैंने सोचा कि रजबुल मुरज्जब के अभी कुछ दिन बाकी है। मेरी माँ बहनें भी हमारे मुझसे मर्दों से ज्यादा तादाद में मौजूद हैं तो इन्हें कुछ पैगाम दे दिया जाए। आप भी रोजा रख सकते हैं। आप भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। आप भी ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी महीने के 27वीं की रात को मेराज शरीफ हुई। अल्लाह ने अपने जलवे का दीदार करवाया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी महीने के 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब को ये नमाज का तोहफा हम सबको नसीब हुआ। हजरात, ये बहुत ही मुबारक महीना है। इसी महीने के 22 रजबुल मुरज्जब को कोंडे का न्याज यूपी वगैरह में बड़े एहतमाम से दिलवाया जाता है, जिसे कोंडे का न्याज कहते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के तरफ मंसूब करते हुए, इसलिए आप उनके तरफ भी ये मंसूब करते हुए
अपने अपने घरों में ये खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। बुजुर्गों से अपना सिलसिला मजबूत कीजिए, बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और इसी तरीके से दीनी कामों को आप करने के आदी बने। लोग कहते हैं कि दीन बहुत सख्त है। हाँ, दीन सख्त है उसके लिए जिसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया कि जुमा के दिन से नमाज पढ़ेंगे, आने वाले रमजान से नमाज पढ़ेंगे, आने वाले दिन से फला काम करेंगे। मगर जो आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ने का अज़्म कर ले, जो आदमी दीन पर चलने का अज़्म इरादा कर ले, चाहे बड़ी नेकी हो या छोटी नेकी हो, वो करने के लिए बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। और जब दीन पर चलने की आदत पड़ जाती है और उसे नेकियों की लत लग जाती है, चाहे गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो, उस इंसान को गुनाहों से एक तरह की नफरत हो जाती है। तो अब आपको अपना तज्जिया करना है, अपना मुहासिबा करना है कि हमें गुनाहों से नफरत आखिर क्यों नहीं हो पाती है, हमारे दिलों में नेकियों की उल्फत और मोहब्बत क्यों नहीं बेदार हो पाती है। इसलिए कि शायद कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में कोई जंग तो नहीं लग गया है, हम ढेर दिल तो नहीं हो चुके हैं। हम हवाला देते हैं फला जगह आग लग रही है, फला जगह बारिश की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं, फला जगह लोग पानी के वजह से गर्क़याब हो रहे हैं, फला जगह पर अजाब नाजिल हो रहा है। मिल्लत के मुसलमानों, ये मिसालें कब तक कायम करते रहोगे? लोगों के बारे में कब तक बोलते रहोगे? आज अमेरिका की बारी है और कहीं की बारी है। हमारे आमाल इतने गंदे हैं, हमारे कारनामे और करतूत इतने गंदे हैं कि कहीं वो अजाब हम पर न नाजिल हो जाए। आज भी मौका है, हमें तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। भाई कौनैन साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ कि आज लोग इतने स्टैंडर्ड अंदाज में गुनाह करते हैं। पहले ज़माने में जब लोग गलत किया करते थे, लोग फौरी तौर पर उसकी गिरफ्त करते थे, मगर आज घरों के चार दीवारी मजबूत है, पर्दे हैं, स्टैंडर्ड अंदाज में ज़िना होता है, बाप को पता नहीं चलता, माँ को मालूम नहीं होता, बड़े भाई को इल्म नहीं होता है। हजरात, ये जो छुप छुप करके गुनाहों का जो बाजार गर्म किया जाता है, ये जो हमारे जवान, हमारे मिल्लत के ये जो अय्याश किस्म के लोग ये सोचते हैं कि कोई देखता नहीं है। जरा फिक्र करो आखिरत की, गौर करो, कोई देखे ना देखे, वो रब कदीर तो देख रहा है, वो अहकमुल हाकिमीन मेरा रब देख तो रहा है। कम से कम खौफ खुदा तो दिल में पैदा किया करो, अल्लाह का डर अपने सीने में पैदा किया करो। चाहे तुम गुनाह हजारों की मजलिस में करो, चाहे गुनाह बंद कमरे में करो, अल्लाह देखता है। इसलिए अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो, अल्लाह के अजाब से डरो और अपने हिस्से की जिम्मेदारी और फरीज़े को जीते जी अदा करने का काम करो। आज तुम्हारे मोहल्ले में जो मकतब का सही से इंतज़ाम नहीं है, आज तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों में सही से इमाम का इंतखाब नहीं है, तालीम निस्वा पर, बच्चियों की तालीम पर जो काम करने का जो लोग अज़्म इरादा करते हैं, आपके इलाके में हजरत मौलाना मुशफ़िक़ राज़ी साहब बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, बच्चियों की तालीम के लिए इदारे खोल रहे हैं। आपको चाहिए कि ऐसे मर्द मुजाहिद को सपोर्ट करें, आप उनका दस्तो बाजू बने। यकीनन जहां हमारी बेटियां इंटर कर रही है, जहां हमारी बेटियां मैट्रिक कर रही है, जहां हमारी बेटियां कॉलेज और दिगर जगहों की जाके चक्करें लगा रही हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी औरतों के झुरमुट में बैठ करके वो माँ बाप की अजमत बयान कर रही है, मेरी बेटी ईमान की हिफाजत के हवाले से तकरीर कर रही है, मेरी बेटी अकीदे के हवाले से तकरीर कर रही है, मेरी बेटी नमाज की फजीलत पर तकरीर कर रही है, मेरी बेटी पाकी नापाकी के मसाइल पर गुफ्तगू कर रही है, मेरी बेटी बेहतरीन नात पढ़ती है, मेरी बहनें इस्लाम दीन सुन्नियत सिखा रही है। तो यकीनन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब इस किस्म का काम हो तो हमें फितना परवर नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसे कामों में टांग नहीं लड़ाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए और उनकी पुष्ट पनाही कीजिए। उनको कहिए कि आप वाकई में अच्छा काम करते हैं, ये लीजिए 10 रुपए मुझसे हो रहा है, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, आगे मैं और सपोर्ट करूंगा, एक बेटी को मैं भी आलिमा बनाऊंगा, एक बेटी को मैं भी और हाफिजा बनाऊंगा, एक बेटी को मैं कारिया बनाऊंगा। यकीनन मिल्लत के मुसलमानों, ये आपकी बेटी इंटर बीए करके मैट्रिक करके सरकारी जॉब तो कर सकती है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि वो जन्नत दिला दे? मगर आपकी
बेटी आलिमा फाजिला कारिया हाफिजा बन जाए, और वो जब किसी घर में बहू बन करके जाएगी, किसी की बीवी बन करके जाएगी, जब वो रसूलुल्लाह का तरीका, मुस्तफ़ा की सीरत, रसूलुल्लाह का दीन, नमाज रोजे और दीन की बातें बताएंगी, तो उसका ससुर खटिए पे बैठ करके, उसकी सास अपने बिस्तर से अपने बेटे के लिए दुआ करेगा, अपने बेटे के लिए दुआ करेगी, अपने बहू के लिए दुआ करेगी। यकीनन वो बहू दूसरों के घरों में जा करके उसके चार दीवारियों को जन्नत नुमा बना देगी, दीन का माहौल पैदा कर देगी। इसलिए कोशिश करें, बच्चियों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, बच्चियों की तालीम होना बहुत ज़रूरी है, वरना आज प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें, नाम शबाना है, नाम रुखसाना है, नाम आयशा है, नाम और मुसलमानों का है, मगर मेरी बेटी गैरों के साथ भाग करके शादियां कर लेती है, अपना धर्म परिवर्तन कर देती है। इसमें गलती फकत मेरी बेटी की नहीं है, इसमें गलती आपकी भी है, इसमें गलती मेरी भी है, इसमें गलती एक जिम्मेदार भाई और बाप की भी है। उसने तौहीद नहीं सिखाया, उसने रसूलुल्लाह का दीन नहीं सिखाया, उसने ईमान और बुनियादी बातें नहीं सिखाई, जिसके वजह से मेरी बेटियां इर्तिदाद की मंजिल पर जा रही है, मुर्तद होती हुई नजर आ रही है, दीन छोड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए मिल्लत के मुसलमानों, नस्लों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ, अपने मोहल्ले समाज में दीनी माहौल कायम करने की कोशिश करो और दीन के खिदमात में अपना एक नुमाया किरदार, नुमाया अंदाज पेश करने की कोशिश करो। जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनन आज की शब पहली शब है, कल की जो शब होगी आखिरी शब होगी, उसमें उलमा इकराम, शोरा इकराम कसीर तादाद में होंगे। आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ कसीर तादाद में तशरीफ लाएं, और जहां उलमा, आलिम, इमाम, कायदीन, अमाइद दीन जब आपका रहबर बयान करे, उनकी बातों को सुनिए। अभी देखिए भाई जनाब महशर रजा पढ़ रहे थे, अरशद रब्बानी साहब पढ़ रहे थे, अभी माहिर कमाली साहब पढ़ेंगे, वो लोग आ जाएंगे। ये छिचोरापन, ये क्या, ये बदतमीजी। देखिए अभी एक आलिम की तकरीर हो, अब देखिए उठ करके कितने लोग चले गए। आप लोग कितने अच्छे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, आप लोगों में जज्बा है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ सुनना है, कुछ अमल करना है। ये वाहवाही करके, नारा लगा करके आप सिर्फ चले जाते हैं, ये गलत बात है। आलिम की तकरीर नात खानी से ज्यादा सुननी चाहिए। आपको इस वक्त तकरीर की जरूरत है, नात भी जरूरी है, ताकि इश्क में बेदारी हो, इश्क बेदार हो और आपके अंदर एक जोश पैदा हो और मजे में थोड़ी सी तब्दीली आए, इसीलिए नात जरूरी है। वरना इससे ज्यादा जरूरी तकरीर है। इसके जरिए से आपके अकीदे की, ईमान की, नमाज की, रोजे की, पाकी नापाकी की, माँ बाप की खिदमत की, मियाँ बीवी के हुकूक की, माशरी हर हालात पर कुरान और हदीस के जरिए से तबसरे किए जाएंगे, तो वो एक आलिम दीन करेंगे। इसलिए तकरीर पर ज्यादा जोर दें। और आने वाले 30-31 में हमारे यहाँ आपके लिए खुसूसी दावत है, धनपुरा तशरीफ लाए। हजरत कारी रूहुल अमीन साहब और हजरत हिलाल रजा मरकजी साहब की आमद होगी। इंशाअल्लाह तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा हो।